everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about Chapter 4 of Accounts, that is Recording of Transactions Part 2. And in the last class, we were dealing with single column cash book, double column cash book. So for today, our topic is petty cash book. So what do you mean by petty cash book? It must be a cash book. पेटी कैश बुक, तो ये कैश बुक तो है फॉर श्योर। अब पेटी वर्ड है, मतलब हमारे सारे छोटे छोटे रिसिट्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो भी छोटे अमाउंट वाले, उसे हम जब कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक मेंटेन कौन करता है? पेटी कैश बुक मेंटेन करता है पेटी कैशियर। तो पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय पेटी cashier, a cash book in which receipts and expenses of small amounts are recorded. ऐसे कैश बुक जिसमें हम receipts and expenses of small amount are recorded is known as petty cash book. petty cash book. petty cash को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे और लिखेंगे बाय पेटी कैश अकाउंट। तो हम इसे यहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैश बुक के क्रेडिट साइड पे हम जाके लिखेंगे बाय पेटी कैश अकाउंट पर रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय पेटी कैश अकाउंट। और ये जो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आता है, जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ होगा? वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब कुछ हमारे एडवांटेज हैं, किसके? पेटी कैश बुक के। पहला एडवांटेज है हमारा टाइम सेविंग, नेक्स्ट है हमारा लेबर सेविंग, थर्ड है हमारा कंट्रोल एंड फोर्थ है हमारा कन्वीनियंस इन लेजर पोस्टिंग। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा एलाबोरेट करके समझाती हूँ। फर्स्ट है हमारा टाइम सेविंग। किसका टाइम सेव होता है? हमारे हेड कैशियर, चीफ कैशियर का टाइम बचता है अगर हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबर सेविंग। वो जो कैश बुक लिखने में, फिर लेजर पोस्टिंग करने में वो जो टाइम लगता है ना, जो मेहनत लगती है ना, वो सारा बच जाता है अगर हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल हमारे वो जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, उस पर भी तो काफ़ी कंट्रोल रहता है अगर हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। फोर्थ है हमारा कन्वीनियंस इन लेजर पोस्टिंग। अब जब लेजर बनाते हैं तो ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टोटल अमाउंट आता है बस उसे ही हम लेजर पोस्टिंग में दिखाते हैं। जो टोटल अमाउंट है पेटी कैश का, उसे ही हम लेजर पोस्टिंग में शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ पेटी कैश। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ पेटी कैश। देयर आर टू सिस्टम ऑफ पेटी कैश, एक है सिंपल सिस्टम और एक है इम्प्रेस सिस्टम। अब सिंपल सिस्टम क्या होता है? सिंपल सिस्टम में पेटी कैशियर को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश दे दिया जाता है। उसे बोला जाता है कि आप इसे खर्च करो, और वो जब खर्च कर लेता है तब वो कैश बुक जो मेंटेन कर रहा होता है ना, उसे लेके वो हेड कैशियर के पास चला आता है। मतलब उसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश दे दिया जाता है। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम में हम क्या करते हैं? एक एस्टिमेशन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। वो 10 दिन हो सकता है, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है वो टाइम। उस टाइम में हम एक अनुमान लगाते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं कि कितना पेटी एक्सपेंसेस होगा। वो अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए मैंने सोचा 2000 का पेटी एक्सपेंसेस है, तो मैंने क्या किया? पेटी कैशियर को वो 2000 रुपये दे दिए। वो जो मैंने 2000 रुपये एडवांस में दिए ना पेटी कैशियर को, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश। उसे क्या बोलते हैं हम? इम्प्रेस्ड कैश। और वही कैशियर क्या करता है? वो 2000 रुपये लेके 10 दिन खर्च करता है। मतलब डे 1 को ही उसके पास पैसे हैं, 2000 रुपये हैं उसके पास डे 1 को, वो पूरे 10 दिन वो पैसे खर्च करेगा। हो सकता है 800 ही खर्च हो सकता है 500 खर्च हो, या हो सकता है 1200 खर्च हो गए हो। तो बीच बीच में क्या करते हैं हम? रिम्बर्समेंट करते रहते हैं उसको, तो उसके पास हमेशा ही पैसे रहते हैं। तो सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश क्या है? पेटी कैशियर को एक अमाउंट दिया जाता है कैश में, फिर वो उसे स्पेंड करता है, फिर पेटी कैश अकाउंट इज सबमिटेड टू द हेड कैशियर। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश, पेटी कैश में क्या होता है? एडवांस इज पेड इन द बिगनिंग, देन रिम्बर्सिंग द अमाउंट स्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। कुछ एडवांटेज भी तो होंगे ना आपके इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश के। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि जो हेड कैशियर होता है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम काफ़ी उसको देखता है, पेटी कैश बुक को देखते रहता है, उसको एनालाइज करते रहता है, चेक करते रहता है। अगर कोई उसे मिस्टेक समझ आता है तो देन एंड देयर वो रेक्टिफाई भी कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। हमारे जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, अगर हम पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो पेटी कैशियर है उसके पास तो एक लिमिटेड अमाउंट रहता है, उसे उतना ही पैसा खर्च करना होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसीलिए हमारा जो एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस, उस पर भी हमारा काफ़ी कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर फ्रॉड। अब जो कैश का मिसयूज़ है ना वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, ये हो ही नहीं पाता है, फ्रॉड तो कर ही नहीं सकते हैं। कैश का जो मिसयूज़ है वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है अगर हम पेटी कैश बुक को मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ही है मेरे पास। पेटी कैशियर को ये भी परमिशन नहीं है कि वो जब चाहे तब पैसे विड्रॉ कर सकता है, तो इसीलिए फ्रॉड करना तो बहुत मुश्किल है और कैश को मिसयूज़ करना भी इम्पॉसिबल है। तो ये है हमारा पेटी कैश बुक। है हमारा पेटी कैश बुक। देयर आर टू टाइप ऑफ पेटी कैश बुक। वन इज सिंपल पेटी कैश बुक एंड अनदर इज एनालिटिकल पेटी कैश book. So what is simple petty cash book? A book in which amount received and paid by petty cashier is recorded in one column each for receipts and payment. मतलब ये जो सिंपल पेटी कैश बुक है वो हमारा कैश बुक जैसा ही है। एक कॉलम होता है रिसिट्स का, एक कॉलम होता है हमारा पेमेंट का। एक कॉलम होता है रिसिट्स का, एक कॉलम होता है हमारा पेमेंट का। जितना भी हम कैश रिसीव करते हैं वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं कैश कॉलम के, और जितना भी हमारा कैश पेमेंट होता है वो सारा हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए एक सेपरेट कॉलम होता है। मतलब अगर पोस्टेज स्टैम्प है तो एक कॉलम होगा, कुछ मैंने खर्च किया रिफ्रेशमेंट पे तो उसका एक अलग खर्च हो कॉलम होगा। मतलब ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर के लिए अलग अलग कॉलम होते हैं। अब बुक विथ वन कॉलम फॉर रिसिट, रिसिट्स का तो एक ही कॉलम होता है, बट पेमेंट का मोर देन वन, बहुत सारा कॉलम होता है हमारे एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिसिट्स रिकॉर्ड करते हैं और राइट हैंड साइड पे हम पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब दो जर्नल एंट्री यहाँ पे भी होती है। पहला, हम कैशियर को, पेटी कैशियर को हमने पैसा जो दिया एडवांस में, उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरे पास से जा रहा है ना, तो कैश डिक्रीज, बीइंग एन एसेट डिक्रीज तो क्रेडिटेड, तो हमने लिखा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग रूल्स क्या है, एसेट का इंक्रीज करता है तो डेबिट और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट है व्हेन सबमिशन ऑफ पेटी कैश अकाउंट बाय द पेटी कैशियर। पेटी कैशियर क्या करता है, कैश, पेटी कैश अकाउंट है उसको सबमिट करता होगा, उस टाइम का जर्नल एंट्री क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने लिखा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। तो ये हमारा टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक होता है। पहला है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक, नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। डिफरेंस बस इतना है कि सिंपल में एक कॉलम होता है रिसिट का और एक कॉलम होता है पेमेंट का। एनालिटिकल में एक कॉलम होता है रिसिट का बट बहुत सारे कॉलम होते हैं पेमेंट्स के। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, एक कॉलम होता है हमारा अमाउंट रिसीव्ड का, नेक्स्ट होता है हमारा लेजर फोलियो, थर्ड होता है हमारा कैश बुक फोलियो, फोर्थ होता है हमारा डेट का, फिफ्थ होता है हमारा पर्टिकुलर्स का, सिक्स्थ कॉलम होता है हमारा लेजर फोलियो का, सेवेंथ होता है हमारा वाउचर नंबर एंड एट्थ कॉलम होता है हमारा अमाउंट पेड। एट्थ कॉलम होता है हमारा अमाउंट पेड। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा रिसिट का, नेक्स्ट हमारा डेट, थर्ड कॉलम वाउचर नंबर, फोर्थ कॉलम पर्टिकुलर्स,
फिफ्थ कॉलम टोटल पेमेंट, एंड उसके बाद हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो एक एक करके सारे हम कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कैरेज, स्टेशनरी, सन्ड्रीज लिया है, पोस्टेज एंड स्टैम्प, बहुत कुछ हो सकता है। एज पर द क्वेश्चन हम कॉलम्स इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये दोनों था हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट फॉर सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। Our next topic is what are the differences between simple petty cash book and analytical petty cash book. So there are three differences. First is separate record for each type of petty expenses is not made. Simple petty cash book में हम क्या करते हैं, एक एक एक्सपेंसेस के लिए एक एक कॉलम नहीं बनाते हैं, बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस हम अलग अलग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने में यूज करते हैं। द एनालिसिस कॉलम इज यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी अकरिंग आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके एक एक डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं और हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज रिटन इन द सेम मैनर एज कैश बुक इज मेंटेन्ड। हमारा जो सिंपल पेटी कैश बुक है हम उसको उसी तरीके से मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जिस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं। बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है, पेज को हम डाउन द सेंटर डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब सेंटर से पेज को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजर स्पेस तो हमारा यूज हो जा रहा है सारे एक्सपेंसेस को कॉलम बनाने में, उन्हें रिकॉर्ड करने में। थर्ड पॉइंट है एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड्स कैनॉट बी डिटरमाइंड ईजली। सिंपल पेटी कैश बुक में अगर हमसे ये बोला जाए कि पोस्टेज पे कितना खर्च हुआ था, कैरेज पे कितना खर्च हुआ था, स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ था, तो शायद टोटल खर्च बताना थोड़ा मुश्किल होगा या फिर मैं नहीं बता पाऊँ। बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक में एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड्स कैन बी डिटरमाइंड ईजली। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस का डिफरेंट कॉलम होता है। हमारे स्टेशनरी का एक कॉलम होता है, हमारा पोस्टेज का, कैरेज का, जितना भी कॉलम हमें एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन हमें बनाना होता है। तो इसीलिए काफ़ी आसान है अगर हमें टोटल एक्सपेंसेस बोला जाए पर्टिकुलर हेड का। स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ ये 10 डेज में, तो हम बता सकते हैं क्योंकि स्टेशनरी का एक अलग कॉलम है। बहुत आसानी से हम टोटल कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंसेस ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक एंड सिंपल पेटी कैश बुक। So that's all for today. Have a good day. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling. And don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update. And follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. And don't forget to click the link of the notes in the description box given.